मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले और कुछ मामलों में उनकी पीट पीट कर हत्या किए जाने की घटनाओं का मानव अधिकार आयोग स्वतः संज्ञान नहीं लेता, लेकिन उन मामलों में हस्तक्षेप करता नजर आता है जिनका प्रथम दृष्टया उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया यानी मानवाधिकार आयोग को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों पर हुए हमलों और लिंचिंग से जुड़े मामलों में मानवाधिकार स्वतः संज्ञान लेने में विफल रहे। कई मामलों में केस दर्ज नहीं किए जाते या कई मामलों में ठीक से जांच नहीं की जाती। कई मामलों में तो मुस्लिम समुदाय के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, लेकिन मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अक्सर मानवाधिकार आयोग उन मामलों में हस्तक्षेप करता है जो उनके नहीं बल्कि कोर्ट के दायरे में आते हैं। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने आगे कहा कि न्यायालय को इस बात की जानकारी तक नहीं है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है जहां कुछ समूह कानून को अपने हाथ में लेते हैं और देश के नागरिकों को परेशान करते हैं। बता दें, इस दौरान मदरसों के कामकाज के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा पारित कुछ आदेशों के खिलाफ टीचर्स एसोसिएशन मदरिस अरबिया द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। इस दौरान जस्टिस श्रीधरन ने मदरसों के खिलाफ जांच का निर्देश जारी करने की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से परे मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, विशेष रूप से उन मामलों में जिन्हें अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस श्रीधरन ने कहा, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों पर हमले और कुछ मामलों में उनकी पीट पीट कर हत्या किए जाने की घटनाओं में स्वतः संज्ञान लेने के बजाय जहां अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किए जाते या ठीक से जांच नहीं की जाती, मानवाधिकार आयोग उन मामलों में हस्तक्षेप करते नजर आते हैं जिनका प्रथम दृष्टया उनसे कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, अपनी टिप्पणी में जस्टिस श्रीधरन ने यह भी कहा कि हाल ऐसा है कि सार्वजनिक स्थान पर अलग धर्म के व्यक्ति के साथ एक कप कॉफी पीना भी कभी कभी डर का कारण बन जाता है। मामले में टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति श्रीधरन ने आगे कहा, ऐसे मामलों में इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्या राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बजाय न्यायालय के पास उन मामलों पर विचार करने का समय है जो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जिनमें प्रभावी रूप से न्याय प्रदान किया जा सकता है। आपको बता दें, इस मामले में 2 जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन। हालांकि इस मामले में जस्टिस विवेक सरन की टिप्पणी जस्टिस श्रीधरन से काफी अलहदा थी। न्यायमूर्ति विवेक सरन ने कहा कि वे न्यायमूर्ति श्रीधरन की टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं और उन्होंने एक अलग ही आदेश पारित किया। उन्होंने कहा, चूंकि अनुच्छेद 6 और 7 में विभिन्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनसे वो सहमत नहीं है, इसलिए वो न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन द्वारा दिए गए आदेश से असहमत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में खूबियों और यहाँ तक कि एनएचआरसी की भूमिका से संबंधित कोई आदेश पारित किया जाना था तो सभी संबंधित पक्षों को सुना जाना चाहिए था। गौरतलब है, जस्टिस श्रीधरन पहले भी अपनी टिप्पणियों के चलते सुर्खियों में रह चुके हैं। वो कई ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं, आदेश पारित कर चुके हैं जो काफी चर्चाओं में रहे। हाल ही में बरेली के एक निजी घर में नमाज पढ़ने के मामले में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी निजी संपत्ति में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, इस मामले में जस्टिस श्रीधरन की अध्यक्षता वाली पीठ ने बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को तलब किया था। साथ ही उन्होंने मकान मालिक हसीन खान की सुरक्षा का आदेश भी दिया था। जस्टिस श्रीधरन की ये टिप्पणी एक बार फिर से सुर्खियों में है। बहरहाल, इस टिप्पणी को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपनी टिप्पणी में जो जस्टिस श्रीधरन ने कहा उससे आप कितने सहमत हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा।